अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 5 नवंबर ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा, ट्रेड आइडिया आपको दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए गोल्ड को या हम गोल्ड को सेल करें, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और उसका TP कहाँ पे होना चाहिए, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, बाकी आपका तो कुछ नहीं जाएगा। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आज की वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक स्किप किए बगैर देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज USA में इलेक्शन है और उसका गोल्ड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और मैंने यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाया। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2738.08। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, जहन में रखें 2738.08। और यहाँ पे RSI जो है वो 47.65 पर है। RSI के हिसाब से भी गोल्ड बेरिश है और 50 के मूविंग एवरेज के देखें नीचे सारी कैंडल्स हैं तो गोल्ड बेरिश है फ़िलहाल। और ये आपके सामने देखें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये देखें, ये USD से रिलेटेड, ये इलेक्शन से रिलेटेड, और ये ऑल डे है। ये देखें ना, ये ऑल डे US में ये इलेक्शन है। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 PM शाम को ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। प्रीवियस 54.9 है और इसकी फोरकास्ट है 53.8। डॉलर के अगेंस्ट इन्होंने ये फोरकास्ट की है। ये तो इस हिसाब से अगर ये न्यूज़ आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब जब ये न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करता हूँ तो इसने भी सेल का सिग्नल दिया। देखें, गोल्ड ये 2739.54, इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल करें। इम्पॉर्टेंट प्राइस है 2739, हमारा 2738 पे 50 का मूविंग एवरेज था और सुपर ट्रेंड 2739 बता रहा है। और अगर मैं पैराबोलिक सार देखता हूं तो इसने बाय का सिग्नल दिया। डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आप देख लें तो 2725.26 बहुत परफेक्ट प्राइस है। ये भी 2725.26 मैंने अपने YouTube चैनल पे ना एक स्क्रीनशॉट आपको कल शेयर किया था जिसमें सपोर्ट, पिवट और रेजिस्टेंस थी, और ये देखें ये वही सपोर्ट है 2725.26, ठीक है। और यहाँ से मैंने बाय भी करवाया था आज सुबह। ये यहाँ पे अगर मैं ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसने भी सेल का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ हमारा जो है ना पैराबोलिक सार, उसने बाय का सिग्नल दिया। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने सेल का दिया। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस आ रही है और ये प्राइस आ रही है 2739.67। ये भी प्राइस बहुत परफेक्ट है। देखें ना, 2739 है और पीछे सुपर ट्रेंड की भी 2739 है और 50 के मूविंग एवरेज की भी 2739 है। MACD यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। MACD मैंने लगा दिया गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। ये देखें, यहाँ पे नीचे आप देखो तो ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस बहुत परफेक्ट क्रॉस होता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये जो क्रॉस हुआ है क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे हुआ है। और यहाँ पे आप देखें हिस्टोग्राम, ये देखें ये नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज के बाद उसने प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है ना। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये एक थोड़ा सा, ये देखें इस ग्रीन कैंडल का हाई है और उसके बाद फिर ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, तो ग्रेजुअली मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, ठीक है, MACD के हिसाब से।
यहाँ पर अगर हम डेली कैंडल्स देखते हैं, ये सारी गोल्ड की D1 की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। कल 4 तारीख गोल्ड मार्केट 2736.28 पे ओपन हुई, हाई उसने लगाया 2748.08 और लो 2729.84। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है 2729। अब यहाँ पे आज देखें 5 तारीख को गोल्ड मार्केट ने 2724.58 यानी कि कल के लो को ब्रेक किया। ठीक है, मैंने 2725 पे ना गोल्ड को बाय करवाया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता भी दूँ, मैंने वैसे अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दिया और एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है कि 2725 से जो हमने बाय किया है, तो गोल्ड मार्केट इस वक्त 2735 के राउंड अबाउट है। तो ये वाली हमारी ट्रेड 100 पिप्स प्रॉफिट में है। और फ्राइडे को मैंने सेल करवाया था 2742, तो क्योंकि अब मार्केट 2735 पे है तो ये 70 पिप्स लॉस में है, तो हम ओवरऑल 30 पिप्स प्रॉफिट में है। तो आप दोनों ट्रेड, एक 70 पिप्स लॉस में क्लोज कर दें, एक 100 पिप्स प्रॉफिट में क्लोज करके फ़िलहाल ट्रेडिंग से अवॉइड रहें। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया है, ये देखें ये 29 है और आज गोल्ड ने 2724 पॉइंट ये लगा दिया है लो को। अब यहाँ पे ये मैंने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आपके सामने जोन रख दिए और ये एक सेल का जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये देखें इस सेल के जोन का जो हाई बन रहा है वो भी देखें 2739.90। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड को इस जोन को ब्रेक करना होगा। मैं वाइट बोर्ड पे आपको पूरी बात समझाता हूँ। नीचे ये देखें, ये तो है ना इसका हाई और ये लो, ये देखें 2724, ये गोल्ड ने लो लगाया है। ठीक है, और यहाँ से हमने बाय किया था 2725 पे आज सुबह। टर्निंग पॉइंट गोल्ड का है 2740, क्योंकि 2739 पॉइंट कुछ आ रहा है, 2738 आ रहा है, 50 का मूविंग एवरेज। जब तक गोल्ड मार्केट 2740 के नीचे है तो गोल्ड बेरिश है। गोल्ड को इस प्राइस को अगर वो ब्रेक करती है तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा। नीचे जो बाइंग जोन है वो है 2722 से लेके 2725, ये बाय का जोन है। मतलब 2722 का आप SL रख सकते हो। लेकिन देखें आ जाए इलेक्शन और ये 4-5 साल बाद होता है, जो न्यूज़ होती हैं वो हर बार बंदे को, मैं 3 साल से ऊपर गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ तो वो चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हाव नो हो जाती है। लेकिन मैं ये अगर इलेक्शन की बात करूँ तो ये मेरे लिए न्यू है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। ये 4 साल बाद हुआ है, इससे पहले मुझे कोई याद नहीं है कि ये US का इलेक्शन में क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए एक चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो तो आप मेरे लिए लाइक अ फैमिली हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। SL का इस्तेमाल करेंगे हम, 2722 का SL रख के गोल्ड को नीचे से बाय करेंगे, ज़्यादा बाय की तरफ हम रहेंगे। एक तो 2740 का वेट करना है, गोल्ड 2740 को अगर ब्रेक कर दिया तो ये भी एक सिम्टम होगा गोल्ड के बुलिश जाने का। गो के गोल्ड ने प्रीवियस डे का लो ज़रूर ब्रेक किया, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन और वार में, अच्छा वार की सिचुएशन मेरे सामने गुजरी है, ये जो हमारा रशिया यूक्रेन वार थी और ये अभी मिडल ईस्ट की टेंशन में, इसमें गोल्ड बुलिश गया है। क्योंकि वार में क्या होता है कि डॉलर वीक होता है, लोग वार की सिचुएशन में डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है और गोल्ड ऊपर से हाई बनाता है। अब जो इलेक्शन की सिचुएशन है ना, यहाँ पर ये मेरे सामने गुजरी नहीं है, लेकिन मेरी 6 सेंस जो कहती है, अपना एक एक्सपीरियंस कहता है कि लोग इलेक्शन में भी डॉलर में से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कि मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मेन चीज़ होती है डॉलर, तो वो डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकाल के उसके बाद उन्होंने जहाँ इन्वेस्ट करना होता है उसे गोल्ड कहते हैं, और गोल्ड को इसीलिए सेफ हेवन का नाम दिया गया, और जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश जा सकता है। इलेक्शन का इम्पैक्ट गोल्ड पे बुलिश पड़ेगा, और नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2700 है। ठीक है ना, जो मेन सपोर्ट है, यानी कि गोल्ड ऊपर नीचे कहीं जाता भी है ना, तो ये सबसे मेन सपोर्ट है। अगर आप बाय में रहते हैं, स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ, जिनका पोर्टफोलियो यहाँ तक सपोर्ट करता है, तो 2700 तक इस किस्म की लॉट साइज लगाएं कि 2700 तक आपका अकाउंट सपोर्ट करना चाहिए। और ये नहीं हो कि 2740 से एक ही इतनी बड़ी ट्रेड लगाएं कि नीचे से ट्रेड लगाने के काबिल ही आप ना रहें। ठीक है ना, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के हिसाब से करें। अगर मिसाल के तौर पे ऊपर 2740 से हम बाय करते हैं तो छोटी लॉट साइज करें। गोल्ड नीचे आता भी है, फॉर एग्जांपल आप SL नहीं लगाते हो बाय में, तो 2710 के आसपास आप फिर बाय कर पाओ, और पहले वाली बाय से ये वाली बाय डबल करो।
ठीक है ना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो बाय में फ़िलहाल रहने का ज़्यादा मैं आपको प्रीफर करूँगा, मैं ज़ाती तौर पे भी बाय में रहूँगा। 2740 को एक दफ़ा देखते हैं, अगर वो ब्रेक कर देता है गोल्ड तो फिर गोल्ड डिप में आएगा तो हम डिप से गोल्ड को बाय करेंगे। बाकी मैं आपको पूरी अपडेट करता रहूँगा, जो भी सिचुएशन होगी। गोल्ड बाय जाता है, डाउन जाता है, आपको अपने इसी चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दूँगा या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, ये आप लेट देखते हो या जो भी है तो ज़रा देख लिया करो कि ये वीडियो कब अपलोड हुई और उस वीडियो का मैं रिज़ल्ट भी फिर दे देता हूँ, रिटर्न में मैसेज कर देता हूँ या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ कि इस ट्रेड को क्लोज कर दें, इतना पे प्रॉफिट में है, ये हुआ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो की अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है TPSL हिट की, तो वहाँ पे अगर आप जाके देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि सबसे लेटेस्ट वीडियो कौन सी है और अब अभी हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।